हेलो दोस्तों, इनोवेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 6 जो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और दरोगा सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसका 5 सेट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायी में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे जो गांधी जी के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिकों ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक की रिहाई की मांग की थी? तो यह बीसी दत्त की रिहाई की मांग की जा रही थी। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला 3 नंबर, अतिवादियों व उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने कराया था? तो यह समझौता एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया था। और एक और थे जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा यह समझौता कराया गया था। अगला है कि आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए, यानी आधुनिक ऋषि किसे कहा जाता है? यह एमजी रनाडे को कहा जाता है। एमजी रनाडे को आधुनिक ऋषि कहा जाता है और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती है, अवंतिका। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित? संग्रहण का संबंध भू राजस्व से है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित हो कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो यह 90 दिनों के भीतर दायर कर सकता है। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल गलत है। 50% नहीं, 33% सीट आरक्षित है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग भाग ले सकते हैं, बिल्कुल गलत है। जो वयस्क है वही से भाग ले सकते हैं। मध्यवर्ती स्तर एक पंचायती होगा, बिल्कुल सही है। तो आपका केवल ऑप्शन 3 सत्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो यह वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को से अलग करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। तो 2004 में से सेपरेट कर लिया गया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में से किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? यानी मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया है। यह 1951 में जोड़ा गया है। आगे देखिए, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी थे? ओडिशा की पार्टी है जो काफी लंबे समय तक ओडिशा में बना रहा। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की प्रामाणिकता का ध्यान निम्नलिखित में किस में रखा जाता है? यह माध्यिका में रखा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा, बिल्कुल सही है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार, बिल्कुल गलत है। 4 धाम तो है लेकिन अमरनाथ और हरिद्वार इस पर नहीं आता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ आता है, उसके बाद फिर गंगोत्री है और एक यमुनोत्री आता है। ये 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो केवल इसमें से सही कौन है? तो केवल एक सही है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है और ट्यूरिंग अवार्ड भी दिया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका कार्य डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश है, ऑप्शन ए सही है। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो फायर वायर का उपयोग किया जाता है। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुरम में चित्रित किया गया है, तो मोहिनी अट्टम की मुद्राओं को चित्रित किया गया है। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम से उबालना या उबलना अर्थ जुड़ा है? तो यह पोंगल से जुड़ा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? तो वह है सिक्किम। भारत का सिक्किम राज्य 100% जैविक है। यहाँ पे कृत्रिम खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही पहला रामसर कन्वेंशन मनाया गया था। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ कार्यक्रम दिया गया, सूची 2 में उसका डेट है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आयोजित किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ। रियो समिट 1992 में हुआ और फर्स्ट UNIPC
कॉन्फ्रेंस 1995 में हुआ। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसका संबंध भारोत्तोलन से, लिफ्ट वेटिंग से है। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो यह मेड़ता की राजपूत राजकुमारी है। ठीक। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो कंपोजिट सबसे बड़ा कुल है। जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ऑप्शन सी है। हेनले के लूप का कार्य क्या है? इसके लूप का कार्य है जल का संरक्षण करना। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नांकित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो द्वार कोशिकाओं की मुख्य भूमिका रहती है। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडलीय द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट पहले होता है? तो 2 मिनट पहले होता है। निम्नलिखित में किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया। विद्युत चुंबक की प्रबलता क्या होती है? तो ये धारा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? तो इसकी गति आवर्ती गति है। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया? इसकी खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से डैश एक कमजोर बल है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। धातुएं निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म है? गुणधर्म नहीं दर्शाता, तो वह ध्रुवहीनता जो गुणधर्म ये धातु का नहीं है। निम्नलिखित धातु को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो सोडियम, लोहा, चांदी और सोना हो जाएगा। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये है। यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होता, सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वह बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? तो यह सांसी जो जापान के 4 द्वीपों में शामिल नहीं है। वह 4 द्वीप कौन से? तो होक्काइडो, होन्शु और शिकेको, और एक और द्वीप है वो है क्यूशु द्वीप। तो 41 का कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, यह सांसी नहीं है। आगे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है एक अर्धनिकाय प्रक्रिया है और राष्ट्रपति के महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय यह शामिल है। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो द्रविड़ यानी दक्षिण भारत की भाषा तो कौन है? तो तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं 95 नंबर के भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई है? तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? तो यह राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसा क्षेत्र जिनका अधिग्रहण भारत द्वारा किया जा सके, ये तीनों से मिलकर बना है। तो उपयुक्त में से सभी है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताया जिसे द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह तोरण किला है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो वह है मालवा का पठार। निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो वह चिल्का झील ओडिशा में है। यह एक प्रकार का लैगून झील भी है। पुलिकर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। लोकटक झील मणिपुर में है, यह मणिपुर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया, यानी बांटा है? तो वह 3 श्रेणियों में बांटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो वह हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। पोक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक यानी जनक किसे कहा जाता है? तो यह PF लॉजर्थ फील्ड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? तो इसे पहली बार 1994 में इस्तेमाल किया गया था। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध मैरी कॉम का संबंध मणिपुर राज्य से है। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो यह मैक्सिको की मुद्रा है। पीसो मैक्सिको देश की मुद्रा है। निम्नलिखित में किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो भागवती सूत्र का संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है या जैन धर्म से संबंधित है। किसने शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो वह मोहम्मद शाह
का प्रभु था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, तो वह भुंजिया जनजाति के लोग इसे लाल बंगला कहते हैं। एहोल अभिलेख किस भाषा में है, तो यह संस्कृत भाषा में है। एहोल अभिलेख को रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, इसे रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया और इसमें पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा और इसके बीच में 2 राज्य, बहुत सारे राज्य अपने स्वतंत्र हो गए। तो 2 महत्वपूर्ण है, विजयनगर जिसका 1336 में स्थापना हुआ और एक बहमनी जिसका स्थापना 1347 में हुआ। कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था, तो मेरठ षड्यंत्र जांच को न्यायिक घोटाला कहा। कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है, तो थाईलैंड पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया, इसकी शुरुआत बाबा दयाल दास के द्वारा किया गया है। वेनिजिलोस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल किया था, तो वह ग्रीस का प्रधानमंत्री बना था। ऑप्शन सी हो जाएगा। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है, इसका संबंध अमेरिका से है। पुस्तक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर किसकी है, यह पुस्तक गेरथोन हार्डी की है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1508 में ईस्वी में चोला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, चोला का युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और गुजरात के शासक के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था, तो वह गुजरातियों को शामिल नहीं किया गया था। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना किया, श्रमिक क्लब की स्थापना तसीपता बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखते हैं 73 नंबर। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है, यह म्यांमार में स्थित है। निम्न कथनों में कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। अरावली श्रेणी एक का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, बिल्कुल सही है, यह राजस्थान में स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, यह भी सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ता, बिल्कुल गलत है। नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन को आपस में जोड़ता है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सबसे अधिक कमी होती है, तो वो जस्ता की कमी होती है। ऑप्शन ए इसका सत्य है। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है, तो मंदाकिनी नदी उत्तराखंड के चौड़ाबाड़ी ताल झील से निकलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैक्मिलियन था। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 78 नंबर के सही कथन का चयन करें। नाबार्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, तो थी रंजना कुमार, यह सही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला रीना धर्मशक्तु है, यह गलत है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना धर्मशक्तु नहीं, रीना धर्मशक्तु यह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। एम लम्सडेन को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। इन्हें कुंज रानी कहा जाता है, इन्हें एम लम्सडेन को कुंज रानी कहा जाता है। तो इसमें से केवल एक सही है, इसका मिलान असत्य है यानी गलत है। विश्व का सबसे छोटी नदी रो नदी है, यूएसए में, सही है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल उत्तराखंड, बिल्कुल गलत है, यह लेह लद्दाख है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, यह भी सही है। तो गलत इसमें से ऑप्शन 2 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की कुल संख्या कितनी है, 20 है। भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है, तो 0.025% होता है। आयनिक यौगिक के गुण क्या है, तो इसका क्वथनांक उच्च होता है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, तीन चारों ऑप्शन में से जैव भार जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है, तो लवण के साथ पानी बनता है। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो यह जो है सप्लाइसिंग कहलाता है। 86 नंबर है। निम्नलिखित में किस समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, तो यह जो क्रिया प्रारंभ होता है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यह क्रिया IgE के द्वारा प्रारंभ होता है, ऑप्शन 20 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, ऑप्शन ए सही है। साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है, साइपन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अष्ट सहसागरिक प्रज्ञामारिति और पंचरक्षक चित्रित पांडुलिपि ये किस काल के हैं, तो यह पाल काल का था। हॉलैंड
के व्यापारियों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो यह 1632 में स्थापित किया था। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति और दक्षिण पश्चिम मानसून। ये तीनों जो है भारत के, बिहार के साथ साथ ये भारत को भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियां का संचालन और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है तो ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये जो अर्थव्यवस्था यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन सेरा के द्वारा किया गया था। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो हमारे भारत में अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह मैसूर में स्थित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया? यह 2006 में पारित किया गया। MSMED 2006 में पारित किया गया था। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध किससे? इसका संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। GST किस प्रकार का कर है? तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे सेट नंबर 6 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे बिहार SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। और बिहार दरोगा 2024 के लिए भी 50 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।